सीड को एज ए ग्रेन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन है वो हम कभी सीड में यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें क्या, दोनों की क्लीनिंग लाइन्स में फर्क है, दोनों के क्लीनिंग नॉर्म्स में फर्क है। वीट है, वीट कमर्शियली जो क्लीनिंग प्लांट लगाते हैं और सीड के लिए लगाते हैं, दोनों में एक कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर जिसके ऊपर एक छिलका लगा रहता है, अनथ्रेश्ड जो गेहूं होता है, वो भी आप ग्रेविटी सेपरेटर से उसके बाद पूरा माल जाता है ग्रेविटी में, जो ग्रेविटी हल्का माल निकालती है, उसमें अपने को दिक्कत आती है। हल्का माल अगर ज्यादा है, लॉट टू लॉट सीड, पर्टिकुलर सीड की बात करें तो। नमस्कार दोस्तों, गुजरात एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ की संस्कृति में आपको बेहतरीन कला, आस्था, परंपराएं और मूल्यों का मिश्रण मिलेगा। अगर मैं कृषि की बात करूं तो खारिफ सीजन में यहाँ पर मकई, धान और मूंगफली जैसी फसलें होती हैं और राबी के सीजन में कपास, गेहूं, सरसों और गन्ने की फसलें होती हैं। आज मैं दो ऐसे सज्जनों को पेश करने वाला हूं जो विशेष रूप से गुजरात में बीजों की सफाई और ग्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बारे में हमें जानकारी देंगे। मेरा नाम नवीन लबाना है और आज हम बातचीत करेंगे दीपक सिवाच और मेहुल जी के साथ। दीपक सिवाच एग्रोसा में पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं और गुजरात क्षेत्र को भली भांति समझते हैं। मेहुल जी साबर सीड कंपनी के मालिक हैं। साबर सीड कंपनी बेहतरीन किस्म के सीड बनाती है, क्वालिटी सीड बनाती है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं दीपक सिवाच जी के साथ। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं गुजरात के बारे में। गुजरात में किस किस तरह की फसलें होती हैं, उनकी कैसी कैसी पैदावार है, प्रोडक्शन है, प्लीज़ इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। धन्यवाद नवीन। हाँ नवीन, देखिए गुजरात एक एग्रीकल्चर बेस स्टेट है और इसके अंदर मल्टी कमोडिटी मैक्सिमम काफ़ी क्रॉप्स रहती हैं, जिसमें आपके स्पाइसेस भी रहते हैं। कोरिएंडर गुजरात में रहता है, जीरा गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होती है। बाकी सीड और ग्रेन दोनों चीज़ें गुजरात के अंदर हैं, जिसमें आपकी सोयाबीन भी है, बाजरा भी होता है गुजरात में, गेहूं भी आपका गुजरात के अंदर होता है। और ग्रेन के अलावा गुजरात में सीड जो है, सीड कंपनीज भी काफ़ी हैं गुजरात के अंदर और उनका भी अच्छा प्रोडक्शन गुजरात के अंदर है। तो सीड जो है वो भी एक गुजरात का काफ़ी अच्छा माना जाता है। और गुजरात क्या है कि कॉटन जो सीड है वो गुजरात में भी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता है। दीपक, आपने हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी दी, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में बताया, सीड के बारे में बातचीत करी। आप प्लीज़ ये बताइए, जो डिफरेंट क्रॉप्स आप जो बता रहे हैं, इसमें किन किन तरह की इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती हैं? नवीन, देखिए जो बेसिक जो ग्रेन क्रॉप्स हैं और जो ग्रेनुअल फॉर्म में जो क्रॉप्स रहती हैं, उसके अंदर जब फील्ड से मटेरियल आता है या क्रॉप अपनी हार्वेस्ट होती है तो उस टाइम का इम्प्योरिटी लेवल काफ़ी रहता है उसके अंदर। और जो रहेगा आपका मेंस क्या कि स्टिक्स जो रहती हैं, आपके डंठल जो रहते हैं, उसमें आपके स्टोन्स, कंकर, आपके दूसरे क्रॉप के सीड भी कई बार आ जाते हैं। तो ये सारी इम्प्योरिटी उसके अंदर रहती हैं। और जब हम स्टोरेज करते हैं ग्रेन या सीड को तो इंसेक्ट्स वगैरह जो लग जाते हैं तो वो भी डैमेज करते हैं सीड को, तो वो भी एक इम्प्योरिटी इंक्रीज हो जाती है सीड के अंदर या ग्रेन के अंदर। वो भी फील्ड क्रॉप है, उसमें मोस्टली जो इम्प्योरिटी रहती हैं वो सेम टाइप की ही रहती हैं। बाकी जो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, आप कौन से एरिया का प्रोड्यूस या आपका कौन से एरिया की क्रॉप आपके पास आ रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो फार्मर है वो किस तरह से उसको हैंडल कर रहा है और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग उसकी किस तरह से कर रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। लेकिन ऑल ओवर यदि देखें तो हम सभी जो इम्प्योरिटी लेवल है वो अप्रोक्सीमेट सेम सा ही रहता है सभी क्रॉप्स के अंदर। दीपक, आपने सीड के बारे में बताया, आपने ग्रेन्स के बारे में बताया, इम्प्योरिटीज़ को आपने डिटेल में हमसे शेयर किया। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं सीड और ग्रेन में, इनको क्लीन कैसे किया जाता है? कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं इन सीड और ग्रेन को क्लीन करने के लिए? अगर प्लांट है तो उस प्लांट में कौन कौन सी मशीनें लगी हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं, वो एक प्रोसेस प्लीज़ हमसे शेयर करें।
हाँ नवीन, देखिए सीड और जो ग्रेन है दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग मीन्स मैं कहूँगा कि सीड है वो एक लाइव चीज़ है, जिंदा है वो, और ग्रेन है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सीड को एज ए ग्रेन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन है वो हम कभी सीड में यूज़ नहीं कर सकते। सीड में आपका जेनेटिकल प्योर होना चाहिए, सीड में फिजिकली प्योरिटी होनी चाहिए सीड के अंदर। यदि ये दोनों चीज़ें यदि सीड के अंदर आपकी प्योरिटी लेवल है तो आपका वो एज ए सीड आप यूज़ कर सकते हो उसको। अब जो इम्प्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी हम क्या है कि नंबर ऑफ़ मशीन्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं इम्प्योरिटी को साफ़ करने के लिए, जिसमें आपका एक क्लीनर आता है जिससे हम लाइट इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं। उसके बाद एक फ़ाइन क्लीनर आता है, डबल एश्योरेंस के लिए हम एक फ़ाइन क्लीनर का यूज़ करते हैं जिसको हम ग्रेडर भी बोलते हैं। तो उससे भी क्या है कि हमारी लाइट इम्प्योरिटी और आपके जो स्टिक्स हैं, डंठल हैं, चाफ है, सूतली जो है और अदर जो भी इम्प्योरिटी रहती हैं, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी हैं, वो सब आपकी इन दोनों मशीनों से सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्या है कि एक डीस्टोनर मशीन आती है जो आपका स्टोन पोर्शन अलग करती है। जैसे फील्ड से आपकी क्रॉप आ रही है तो उसके अंदर स्टोन्स भी रहते हैं, कंकर भी रहेंगे उसमें, एक ब्लैक सोइल आती है आपकी, वो भी आपकी क्रॉप्स के अंदर रहती है, तो उसको सेपरेट करने के लिए डीस्टोनर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन आती है। मैग्नेटिक सेपरेटर में क्या है कि जो आपकी फेरस आइटम्स जो हैं, और कई बार क्या है कि जैसे अपने गुजरात की जो मिट्टी है उसमें क्या है कि आयरन पार्टिकल्स रहते हैं, और उसको सेपरेट करने के लिए एक मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ किया जाता है, मड बॉल को सेपरेट करने के लिए बेसिकली। और जो लास्ट और जो पूरे प्लांट का जो हार्ट होती है जो मशीन, वो ग्रेविटी सेपरेटर है। तो ग्रेविटी सेपरेटर क्या है कि स्पेसिफिक वेट के ऊपर काम करती है और बाय वेट सेपरेशन उसके अंदर होता है। उसमें आपकी लाइट इम्प्योरिटी सेपरेट हो सकती हैं, उसमें आपकी जो इंसेक्ट यदि खा लिया है, इंसेक्ट ने डैमेज कर दिया आपके सीड को, वो आपकी सेपरेटर ग्रेविटी सेपरेटर से रहेगी। दीपक, आपने हमें समझाया बेहतरीन तरीके से एक प्लांट के फंक्शन के बारे में, और आपने बताया कि ग्रेविटी सेपरेटर एक प्लांट का हार्ट होता है, दिल होता है। इस ग्रेविटी सेपरेटर के फंक्शन को प्लीज़ डिटेल में हमारे साथ शेयर करें, ये किस तरीके से काम करती है, किस प्रिंसिपल पे ग्रेविटी सेपरेटर काम करता है, और प्लीज़ हमें बताइए मिडलिंग क्या चीज़ है और ये मिडलिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेटर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, स्पेसिफिक वेट और उसकी डेंसिटी के ऊपर ये काम करती है जो भी क्रॉप है। ग्रेविटी सेपरेटर में तीन तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। इसमें आपका एक तो हैवी पार्टिकल्स जो हैं, स्टोन जो आते हैं, या फिर हैवी कोई मटेरियल आ गया, वो आपका सेपरेट हो जाता है। एक लाइट मटेरियल बिल्कुल आपका सेपरेट होता है। इसमें लाइट मटेरियल में आपका जैसे कि कोई स्टिक्स आपकी बच गई है मटेरियल के अंदर, आपके इंसेक्ट, यदि किसी ग्रेन को इंसेक्ट ने खा लिया अंदर से और वो अंदर से लाइट वेट हो गया है, वो आपका ग्रेविटी सेपरेटर से अलग होगा। एक कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर जिसके ऊपर एक छिलका लगा रहता है, अनथ्रेश्ड जो गेहूं होता है, वो भी आप ग्रेविटी सेपरेटर से इजीली आप सेपरेट कर सकते हो उसको। यदि मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो जो ग्रेविटी सेपरेटर है, इसमें एक ब्लोअर लगे रहते हैं और इसके ऊपर जो डेक रहता है वो इंक्लाइंड रहता है, वो टिल्टेड रहता है, और जब ब्लोअर नीचे से एयर फ्लो करते हैं तो जो आपका ग्रेन डेक के ऊपर जो चल रहा है वो आपका फ्लूइडाइज हो जाता है। और जब आपका इसमें वाइब्रेशन, जो डेक है वो वाइब्रेशन, हम वाइब्रेशन करते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जैसे टिल्ट है तो आपका जो हैवी पार्टिकल्स हैं या हैवी मटेरियल है वो अपर साइड मूव करता है, और जो लाइट प्रोडक्ट है वो आपका डाउन साइड मूव करता है डेक से। तो आप में ये सेपरेशन आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाता है लाइट का और हैवी प्रोडक्ट का। अब एक ग्रेविटी सेपरेटर क्या है कि आज के टाइम में जो मैक्सिमम सीड प्लांट में जैसे यूज़ कर रहे हो आप, तो एक तो आपका गुड ग्रेन आ गया, गुड सीड आ गया आपका, एक बिल्कुल रिजेक्शन आ गया, एक थर्ड ग्रेड निकल रहा है आपका मिडलिंग जिसको हम बोलेंगे। तो आज के टाइम में जो मैक्सिमम कंपनीज हैं और जो भी हमारे सीड प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो मिडलिंग आता है उसको वापस या तो ग्रेविटी सेपरेटर में डाल देते हैं या फिर वापस आपका क्लीनिंग या ग्रेडर में डाल देते हैं, क्लीनर या ग्रेडर के अंदर।
उससे होता क्या है कि आपका जो मिडलिंग का जो पोर्शन है वो आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि जो मिडलिंग है वो आपका सेम वेट के ऊपर आएगा आपका, और आपकी गुड ग्रेन के अंदर कंटेमिनेट्स होके आ रहा है। तो उसमें आपका क्या है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी जो उस मटेरियल की रहेगी कि वो वहीं पे फ्लो करेगा अगेन से, और उससे क्या है कि आपका मिडलिंग की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। तो जिससे क्या है कि आपकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन पाती। और आज के जैसे मैं बात करूं कि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी प्लांट्स दिए हैं, जिसके अंदर मैंने क्या किया है कि ग्रेविटी सेपरेटर के मिडलिंग में एक छोटी ग्रेविटी और लगा दी है। और उससे क्या है कि जो आपका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपका जो मिडलिंग है वो आपको वापस रिसाइकिल नहीं करना पड़ेगा। यदि आप 5 टन के प्लांट में मिडलिंग को रिसाइकिल करते हो तो अप्रोक्सीमेट आप पौना या ऐसे 1 टन आप मटेरियल रिसाइकिल कर रहे हो। उससे क्या है कि आपकी प्लांट की कैपेसिटी है वो भी डाउन हो रही है। तो आपकी एक तो कैपेसिटी डाउन नहीं होगी, और एक आपकी जो क्वालिटी आगे बनेगी वो आपकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनती है। यदि मैं एक मिडलिंग को दूसरी ग्रेविटी सेपरेटर में लगा दूं और उससे गुड ग्रेन और लाइट जो भी इम्प्योर ग्रेन है या सीड है उसको मैं सेपरेट कर लूं, तो एक मैं सभी सीड जो भी सीड ग्रोइंग करते हैं या सीड प्रोसेसिंग मशीनें यूज़ करते हैं, सीड प्लांट जिनके भी हैं, उनको ये बताऊंगा कि ग्रेविटी सेपरेटर आप क्या है कि मिडलिंग है वो ग्रेविटी सेपरेटर में के बाद एक छोटी ग्रेविटी का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी कैपेसिटी प्लांट की आपकी काफ़ी बेहतर। रिसेंटली हमने एक खेड़ बर्मा में हमारी काफ़ी अच्छी पार्टी है साबर सीड के नाम से, और उनके ओनर म्यूल भाई हैं, तो उनको भी हमने सेम प्लांट लगा के दिया है। हमारी G6 ग्रेविटी है जो 7 फैन की ग्रेविटी है, उसकी मिडलिंग को रिकवर करने के लिए हमने 3 फैन की एक ग्रेविटी डाली है, तो जिससे क्या है कि प्लांट की कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज होगी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, प्लांट के बारे में हमें जानकारी दी, ग्रेविटी सेपरेटर को इतने डिटेल में हमें समझाया, और मिडलिंग एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी आपने हमें बताया। आपने मेहुल जी का नाम लिया, मेहुल जी के पास हमारी मशीनें सक्सेसफुली रन कर रही हैं। चलिए एक छोटी सी बातचीत हम मेहुल जी के साथ करते हैं। मेहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं समझना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए कि आपका बिजनेस किस प्रकार से फैला हुआ है, आप किन किन कम्युनिटीज में बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज आप बताएं। कमोडिटी, ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी जो हमारे एरिया में पकती है जी उसका हम करते हैं, बट जो हम करते हैं वो सीड के पर्पज से करते हैं। कमोडिटी कमर्शियल कमोडिटी नहीं। तो दोनों जी चीजें में फर्क है, दोनों की क्लीनिंग लाइंस में फर्क है, दोनों के क्लीनिंग नॉर्म्स में फर्क है। वीट है, वीट कमर्शियली जो क्लीनिंग प्लांट लगाते हैं और सीड के लिए लगाते हैं, दोनों में फर्क है। तो हमारा बेसिकली काम है सीड का। हम जो करते हैं वो वीट है, कॉटन है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये सारी कमोडिटी करते हैं। बट जो मैंने बताया सारा का सारा सीड पर्पज से। क्लीनिंग लाइन में थोड़ा दोनों का फर्क रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आप जो है वो सीड पर्पज से सारे प्लांट पे क्लीनिंग और ग्रेडिंग कर रहे हैं, और जनरली प्लांट में कमर्शियल पर्पज पे भी क्लीनिंग और ग्रेडिंग की जाती है, तो ये दोनों में हाँ। डिफरेंस आता है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जैसे कि कहा मेल जी, आप सोयाबीन भी करते हैं, आप गेहूं भी करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कमोडिटीज के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, क्या वो भी अलग अलग किस्म की होती है? हाँ, अलग अलग किस्म की होती है। पर्टिकुलर एक कमोडिटी ले ले, सपोज की वीट, तो उसमें अंडर साइज रहता है, शेड वेरिएशन भी रहता है, लाइट वेट भी रहता है, कंकर पत्थर भी रहते हैं। तो सारी चीजें अलग अलग रहती है। जी, तो दोनों कम्युनिटीज में इम्प्योरिटीज लगभग कॉमन नहीं होती, कुछ कुछ वेरिएशन उनमें कॉमन रहता मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड वाइज कॉमन रहती है, और कुछ में प्लस रहती है। जैसे कि अंडर साइज की बात करें तो वो जितनी गेहूं में अंडर साइज होगी उससे शायद हो सकता है सोयाबीन में कम हो। जितना जो है। जी अपन रेवेनेंट निकलता है, रेवेनेंट परसेंटेज, वो कमोडिटी वाइज अलग अलग रहता है। जी जी। तो ये सारी जो भी इम्प्योरिटीज हैं मेहुल जी, इनसे छुटकारा पाने के लिए और एक बेटर सीड बनाने के लिए आप प्लीज बताएं कि आपने किस तरह का प्लांट लगाया हुआ है और आपके प्लांट में कौन कौन सी मशीन है।
मैंने पहले लगाया 5 TPH का एग्रोसो का मशीन है, जिसमें प्री क्लीनर है, PC5 फाइन क्लीनर है, जी और है D6 एंड ग्रेविटी मशीन है SG7। ये एक प्लांट पहले लगाया था। उसके बाद जाके लास्ट ईयर मैंने एक और एग्रोसो का दूसरा 5 TPH का सेम प्लांट लिया है। तो जी 2 लाइन लगाई है। जी। तो आपके पास दो लाइनें हैं जिसमें आपके पास प्री क्लीनर्स भी हैं, ग्रीस क्लीनर भी है और ग्रेविटी भी है और फाइन हाँ क्लीनर भी है। थोड़ा सा हाँ। इस प्रोसेस को आप कैसे अपनी कम्युनिटी को कैसे क्लीन करते हैं, ब्रीफ में आप बताएंगे कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ब्रीफ में प्री क्लीनर जो है वो एक मैक्सिमम प्री क्लीनर और फाइन क्लीनर का दोनों का काम है अंडर साइज निकालना। तो प्री क्लीनर मैक्सिमम क्लीन करके दे देता है फाइन क्लीनर को। उसका लाइट वेट जो मटेरियल है वो सब करके ले लेता है, और मैक्सिमम अंडर साइज वो निकाल लेता है। तो फाइन क्लीनर में एकदम फाइन ट्यूनिंग मिलती है सीड को। तो जो भी जाली हम लगाते हैं, जैसा भी सीड चाहिए उतना परफेक्ट मिलता है और परफेक्ट आउटपुट मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम इम्प्योरिटीज प्री क्लीनर में निकल जाती है। तो जो 5 TPH जो अपना मतलब जो प्लांट लिया है कैपेसिटी का, वो कैपेसिटी पूरी हमें मिलती है। पहले के लिए ये 2 मशीन हो गई। उसके बाद पूरा माल जाता है डिस्टोनर में। तो उसमें पत्थर कंकड़ सब निकल जाते हैं, और डिस्टोनर तो एकदम बढ़िया है एग्रोसो का, एकदम फाइन निकलता है। उसके बाद पूरा माल जाता है ग्रेविटी में, कि जो ग्रेविटी हल्का माल निकालती है। उसमें अपने को दिक्कत आती है, हल्का माल अगर ज्यादा है, लॉट टू लॉट सीड, पर्टिकुलर सीड की बात करें तो लॉट टू लॉट वेरिएशन रहता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर लॉट में हल्का माल ज्यादा है तो थोड़ी स्पीड कम रहती है उसमें ग्रेविटी में। जी जी। एक डिफरेंस जो यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ मेहुल जी, जब हम सीड बना रहे हैं तो उस समय ग्रेविटी के फंक्शंस जो हैं, जो ग्रेडिंग के फंक्शन है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे कि आप ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं और रिजेक्शन माल किस तरीके से बाहर आता है सीड बनाने में। ग्रेविटी का फंक्शन, जी, ग्रेविटी 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 ग्रेडिंग का आप फंक्शन बताएंगे। सीड सीड पर्पज से ग्रेविटी का फंक्शन बहुत ही अहम है। क्योंकि वो अंडर साइज तो निकल गई आपकी, अंडर साइज तो एक फिजिकल अपीयरेंस पता चल जाता है, फिजिकल आप देखोगे तो भी पता चल जाएगा। बट लाइट वेट जो सीड है, जो कि जर्मिनेशन का बहुत इश्यू होता है उससे, वो फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, होता है हल्का, साइज सेम रहती है, वो क्लीनिंग मशीन निकाल लेता है। क्लीनिंग मशीन तो अंडर साइज निकाल लेता है, उसके आगे आ जाता है। वो चीज ग्रेविटी सेपरेट करती है। तो सीड पर्पस के लिए ग्रेविटी का फंक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर लाइट वेट ज्यादा है तो स्पीड जो अभी मैंने बताया उसकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको धीरे चलाना आता है। जो मिडलिंग है वो बार बार रिपीट होता है, जी क्योंकि जी उसमें एक तरफ आता है हैवी सीड, एक तरफ जी बिल्कुल आता है, बीच में थोड़ा एरिया होता है जहाँ मिक्स आता है। जो मिडलिंग होता है, जो हम रिपीट करते हैं, वो बार बार जी रिपीट होता है। और उसके आगे एक बहुत अच्छी चीज आपकी कंपनी की ओर से सजेस्ट भी हुई थी और हमने लगाया भी, वो मिडलिंग के लिए हमने एक G2 को लगाया है आगे के लिए, अभी नए प्लांट में। अपनी छोटी ग्रेविटी आती है जो एग्रोसो की है, G2 करके। तो वो बहुत ही अच्छा फंक्शन करती है। उसमें हम क्या करते हैं, वो मिलने वाला जो मटेरियल है पूरा, वो G2 में डाल देते हैं। G2 में डाल के तो वो बार बार रिपीट नहीं होता। और अपनी कैपेसिटी एज इट इज जो पहले मिलनी थी, जो अच्छे लॉट में मिलती है कैपेसिटी, वही कैपेसिटी से रन होता है। जी जी। तो मतलब आपने आपने एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन किया है कि माल को रिपीट ना करें और उसकी जगह हम लोग एक छोटी ग्रेविटी मशीन ही लगा लें। तो लगा वो जो लें। मिडलिंग है जी, वो जो मिडलिंग है वो ग्रेविटी पे आप चलाते हैं और फिर आपको एक बेटर रिजल्ट, बेटर एफिशिएंसी मिलती है। जी, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि इस पूरे प्लांट में अगर सबसे बेहतरीन सीड बनाने के लिए स्पेशली सबसे हम्म। बेहतरीन मशीन अगर होगी तो इस पूरे प्लांट में वो ग्रेविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी। सीड पर्पज के लिए बेहतर सबसे बेस्ट ग्रेविटी है। ग्रेविटी आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है सीड पर्पज से, आप अगर प्लांट लगा रहे हो। जी जी। और जब मिडलिंग का आपने जो सोल्यूशन की बात करी, ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है, इंक्वायरी रहती है। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आई एम श्योर कि व्यूअर्स इसको इसका इसका बेनिफिट, इसका फायदा जरूर उठाएंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है मेहुल जी कि हम्म। आप ही की तरह कई और भी लोग हैं जो इच्छुक हैं इस बिजनेस में उतरने के लिए, अपना नया प्लान डालने के लिए, सीड बिजनेस में आने के लिए आप हम्म। उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे। सीधा मशीन्स की बात करें तो बेहतर क्वालिटी की मशीन्स बहुत ही जरूरी है सीड पर्पज के लिए।
क्योंकि सिंपल अगर लाइट वेट सीड जो हमने बात की ग्रेविटी मशीन्स के, जो लाइट वेट अलग करती है, उसी में 2-3% भी मिक्स हो गया लाइट वेट सीड, तो वो सीधा जर्मिनेशन परसेंटेज पे इफेक्ट करता है। इतना परसेंट आपका लाइट वेट सीड मिक्स हो गया गुड सीड में, जो कि साइज तो सेम है, दिखने वाला नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस जो कमर्शियल काम करते हैं उसमें चलता है, सेम चीज है, तो लाइट वेट है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। सीड में वो जर्मिनेशन पे सीधा इफेक्ट करता है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज पूरे मतलब उससे डाउन हो जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का मशीन होना, बेहतर काम करने वाला मशीन होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी जानकारी दी और इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी हमसे शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, उन्होंने आज दीपक जी की यानी मैन्युफैक्चरर की और सीड प्रोसेसर यानी मेहुल जी की बातचीत सुनी होगी। आप प्लीज़ इस बातचीत को दोबारा सुनें और इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट करें और उसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। हम ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए एपिसोड बनाते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप प्लीज़ हमें फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।